हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल और आप सभी का स्वागत है आज के इस लॉन्ग वीडियो में। और आज एक्चुअली कृष्णा की स्टडी चल रही थी और मैंने उसकी हिंदी की बुक में एक बहुत ही अच्छी कविता पढ़ी जो कि भगवती चरण वर्मा जी ने लिखी थी, जिसका नाम है दीवानों की हस्ती। तो मुझे वो इतनी अच्छी लगी पढ़ते समय कि मैंने पहले ही सोच लिया था कि जब भी मैं इसको कभी एक दिन जब भी फ्री रहूँगी तो मैं इस पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तो आज मैं वही वीडियो लेके आपके सामने आई हुई हूँ और शेयर करने वाली हूँ, वो भी अपने बेटे के साथ में। आ जाओ कृष्णा। हाँ, मैं आ रहा हूँ मम्मा। हेलो। ये मेरा बेटा है जो कि 8th क्लास में है और इसका नाम है कृष्णा ठाकुर। हाँ, मेरा नाम है कृष्णा ठाकुर, योर्स ट्रूली। ओके, तो मैं पढ़ूंगी और तुम मतलब चाहो तो नेक्स्ट तुम भी पढ़ सकते हो साथ में, ठीक है। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। किसी और चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और कुछ रोए। झक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव में पिए चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। हम एक निशानी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो ये जो कविता है वो भगवती चरण वर्मा जी की है और ये बहुत ही अच्छी मुझे लगती है। और तुम बताओ कि तुम्हें इस पूरी कविता में कौन सा ऐसा मतलब जो मेन लाइनें हैं जो तुम्हें बहुत अच्छी लगी, और उसको बोल के भी बताना। मुझे जो है चौथा स्टैंजा बहुत अच्छा लगा। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। और मुझे जो है ये वैसे तुम्हारी ये वाली जो लाइन है ये बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं जो ह्यूमन इमोशंस होते हैं, हम सब इंसानों के जो भाव होते हैं उनके बारे में बात कही। मतलब ये जो बोल रहे हैं कि दो बात कही दो बात सुनी और कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। मतलब जैसे हमारे साथ ऐसा होता है ना कि कभी किसी से मतभेद हो जाता है या कभी ऐसा कुछ वार्तालाप हो रहा है तो दो बातें वो करेगा, फिर दो बातें हमारे तरफ से होती हैं। वो प्यार की भी हो सकती हैं, गुस्से की भी हो सकती हैं, या किसी भी तरह का एक डिस्कशन हो सकता है। अब उस डिस्कशन में क्या होता है कि कुछ हंसे और कुछ रोए। तो ये जो कुल मिला के ये जो पूरी बात है वो हमारे जो एक दूसरे के लिए जो भाव हैं उससे रिलेटेड है ये वाली पंक्तियाँ। तो छक्कर सुख दुख के घूंटों को मतलब चक्कर मतलब कि हाँ ठीक है, जीवन है, जीवन में सुख दुख आता रहता है। तो मानव क्या हो रहा है कि बातचीत कर रहा है, उतार चढ़ाव आ रहे हैं, सुख है दुख है, तो उसके घूंटों को चख रहा है। और हम एक भाव से पिए चले, मतलब एक ही भाव से कि भाई अब जीवन है, आज ये समय है, कट जाएगा। तो एक भाव लिए हम बस पिए चले। तो ये जो पंक्तियां हैं वो मानव के जीवन को दर्शाती है। और मुझे जो पसंद है इसकी लाइन है वो है इसकी जो 5वां अंतरा है, इसका 5वां पैरा है, उसकी मुझे लाइनें पसंद है। और वो ये है, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। वो बेसिकली यह कहना चाहते हैं कि हम जो है असफलता और सफलताएं आती हैं, पर हमारे ऊपर असफलता का भार इतना ज़्यादा आ जाता है कि हम जिंदगी को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, उस चीज़ का भार लेके चलते जाते हैं। पर हमें मूव ऑन तो करना ही पड़ेगा, भले ही असफलता आ गई है, उसका भार लो और चलते रहो। राइट। और यही इसका एक मीनिंग ये भी निकलता है कि बोलते हैं ना कि आप जो है बहुत सारी असफलताओं के बाद यदि सफलता पाते हो
तो आपको उस सफलता की वैल्यू भी होती है। और हर सफल इंसान के पीछे बहुत सारी असफलताओं की एक कहानी जुड़ी हुई होती है। तो अब चूँकि अपनी जो भगवती चरण वर्मा जी हैं वो यही बोलना चाह रहे हैं कि जो दीवानों की हस्ती है, दीवानों की हस्ती में जीवन का जो विवरण किया है, मानव जीवन का विवरण किया है, बस उसी का उल्लेख किया है। तो ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा और तुमने भी बहुत अच्छे से समझा और समझाया। अभी हम आपको थोड़ा सा और अच्छे से बताते हैं इस कविता के बारे में। हम दीवानों की क्या हस्ती यार, आज यहाँ है कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। पहले ही हम अंतरा में ये समझ में आ रहा है कि ये जो ये जिंदगी को अच्छे से जीते, ये बहुत दीवाने हैं, है ना, ये इनकी हस्ती है। ये जहाँ पे भी जाते हैं मस्ती को लेके जाते हैं, है ना, और धूल उड़ाते जाते हैं। इनको हमेशा मजा आता है, मजे से जाते हैं, मजे से जाते हैं, मतलब अपनी मस्ती अपनी धुन में रहते हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं, तो धूल उड़ाते हैं, मतलब बेफिक्र होके चलना, है ना, उसको बोला जाता है। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। इस स्टैंजा में थोड़ा सा डीप मीनिंग है। ये जो है जब भी आते हैं तो फिर जो सारे के सारे सज्जन लोग रहते हैं वो लोग इनकी प्रेजेंस को, इनके आने को बहुत ज़्यादा आभारी रहते हैं, मतलब इनको बहुत अच्छा लगता है जब ये आते हैं। इनके लिए वो बहुत मतलब इम्पोर्टेंट पर्सन कह सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और जब ये जाते तो फिर सबके सब रोने लग जाते, दुखी हो जाते हैं, सबके सब बोलते हैं अरे तुम कब आए और क्यों चले गए। तो क्वेश्चन तो करेंगे ही ना, क्योंकि उनके आने से इतनी खुशी होती है तो जाने का भी उतना ही दुख होता है। किसी और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। हम कहाँ जा रहे हैं ये मत पूछो, है ना, बस हमें चलना है, इसलिए अगर तुम्हें साथ चलना है तुम भी चलो, है ना। जग को अपना कुछ दिए चलो और जग से अपना कुछ लिए चलो। मतलब आप जिंदगी में कुछ लोगों के लिए करिए और आप अपने लिए भी खुद लीजिए और जाइए। हाँ, एक दूसरे से परस्पर जो संबंध है ना, मतलब आप किसी को कुछ दोगे तो वो भी आपको कुछ देगा। तो कभी यहाँ पे ये समझाना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं। अब हमने चौथा और पांचवा अंतरा को हमने पहले ही बता दिया। अब हम छठवा पे ही चलते हैं सीधा, है ना। हम अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं अपने बंधन तोड़ चले। अब हमारा और पराया क्या रह गया है ना। और अब हमारे कुछ बंधन थे वो हमने खुद को उनसे बांध दिया, पर हम उन्हें खुद तोड़ के आगे बढ़ते रहे, क्योंकि हमें ज़िंदगी को अच्छे से एंजॉय करना है। ये बहुत अच्छी कविता है, इसकी बहुत डीपर मीनिंग है। अगर आपको कुछ अच्छे से पता तो वो कमेंट्स में प्लीज़ बताइए। हाँ, आपने इसको किस तरह से समझा है और इससे क्या प्रेरणा मिली है आपको। आपने भी कभी सिलेबस में पढ़ी होगी, कुछ बच्चे अगर देख रहे होंगे तो उन्होंने भी पढ़ा होगा, तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और ये कविता मुझे लगता है कि हर एक एज के लिए बहुत अच्छी है। इससे कुछ ना कुछ हमको ना सीखने के लिए मिलता है। सही कहा, जीवन की जो परिभाषा है। और इस कविता से पता है कृष्णा, इसमें लास्ट का जो पैरा है उन्होंने वो क्यों बताया है कि अब अपना और पराया क्या, मतलब वो क्वेश्चन कर रहे हैं। क्योंकि अब जब वहाँ आपने सारे जीवन, बचपन और अपना जो एक गृहस्थ जीवन सब बिता लिया, तो वो बोल रहे हैं कि आप जिम्मेदारियों से निकल रहे, तो आप वो बोल रहे हैं कि अब अपना क्या पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं अब अपने बंधन तोड़ चले। तो इसके 2-3 अर्थ निकलते हैं वैसे तो, लेकिन मोस्टली अब जब आप सब कुछ कर जाते हो ना, आखिर में फिर यही आता है कि अब क्या अपना है क्या पराया। ठीक है, हमने बहुत सारे रिश्ते बंधन बांध लिए थे, लेकिन जब इंसान जाने लगता तो कहीं ना कहीं सारे रिश्ते छूटने लगते हैं, है ना। इसके साथ एक चित्र भी दिया है जो कि हमारे पहले अंतर को एकदम अच्छे से समझाता है, जो कि है हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते कहाँ चले। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चित्र बना है एक बच्चे या फिर बड़े का, जहाँ पे वो जो है जा रहे हैं। इनके इमोशन को आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि बहुत मस्ती में है और साथ ही में धूल उड़ाते हुए जा रहे हैं। तो वही पूरे पहले अंतरे को अच्छे से उन्होंने चित्रण किया है। हाँ, बहुत अच्छा लिखा है। और ये केवी की बुक है, हिंदी की 8th क्लास की। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक पढ़ने का विषय नहीं है, ये एक
जीवन में उतारने वाला विषय है। इससे आप शिक्षा ले सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं और जीवन के बारे में भी जान सकते हैं। और अगर आप कभी दुख में, परेशानी में हैं तो इसमें कुछ 1-2 पैरे ऐसे भी रहे जिससे आपका वो जो दुख है वो हल्का हो सकता है, क्योंकि समय कभी एक जैसा नहीं होता। तो जीवन जीना है तो संघर्ष करते चलेंगे और मुस्कुराते रहेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। और तुम एक स्पेशल रिक्वेस्ट, अगर तुम्हें लगता है कुछ करना है, कुछ कहना चाहते हो तो बोल सकते हो ऑडियंस से। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मेरी मम्मा यहाँ इन वीडियोस पे बहुत ज़्यादा टाइम लगाती हैं, तो फिर आप प्लीज़ अगर सब्सक्राइब और फॉलो, लाइक, शेयर करेंगे तो फिर मम्मा को बहुत अच्छा लगेगा मेरी, और मेरे को भी बहुत अच्छा लगेगा। इससे मेरी एजुकेशन में भी हेल्प होगी, क्योंकि हमें इससे थोड़ा सा पैसा भी मिलेगा, जिससे हमारी थोड़ी सी स्थिति अच्छी हो सकती है। जैसे इसमें कहा है, बुरे समय आते हैं, अच्छे समय आते हैं। बाय बाय। खैर, ये मेरा बेटा है जो मुझे बहुत प्यार करता है और वो चाहता है कि कुछ ना कुछ अच्छा होता रहे। हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ अच्छा, क्रिएटिव और एंटरटेनिंग चीज़ें करें, क्योंकि मुझे लगता है कि इंसान हमेशा एक भाव लेके जीवन में नहीं जी सकता है। तो कभी मैं कोशिश करूँगी मेरे वीडियोस के माध्यम से, कभी आपको एंटरटेन करूँगी, कभी आपको हंसाऊँगी, हो सकता है कभी रुलाऊंगी, कभी शेर और शायरी सुना के आपको पकाने वाली हूँ। क्योंकि अब क्या करूँ, मैं तो कुछ ऐसी हूँ, एज आ आर्टिस्ट, लेखक, राइटर, आप जो भी बोल लीजिए। मुझे लिखना पसंद है और मैं चाहती हूँ अपने भावनाओं को, अपने एक्सपीरियंस को आप सभी के साथ शेयर करूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि मैं मेहनत कर रही हूँ तो अपना प्यार और अपना सपोर्ट्स देते रहिएगा और कोशिश करिएगा वीडियोज़ को शेयर करने की। और प्लीज़ आप कोशिश करें कि कुछ लॉन्ग कमेंट्स करें, जिससे कि मुझे क्लियरिटी होगी मुझे और क्या इम्प्रूवमेंट लाने हैं वीडियोस में। कोई आपके पास सब्जेक्ट हो किसी प्रकार का तो वो आप मुझे बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट टाइम उस सब्जेक्ट पे वीडियो क्रिएट करूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।